तो वेलकम है आपका स्वागत है क्लासेस में। चलिए तो माय डियर आगे के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करना स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि देखिए सवाल को, ये चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है। इसमें एंगल एक कोण सी का कितने गुना है, 3 गुना है। और एंगल डी का कितना गुना है, 2 गुना है। और ए तथा डी में कौन बड़ा और कौन और कितना है। तो माय डियर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, चक्रीय चतुर्भुज कब बोलते हैं, जब किसी चतुर्भुज की शीर्ष परिधि को टच कर रहे हो तो उसे क्या कहा जाता है, चक्रीय चतुर्भुज। और प्रमेय के अनुसार उनके जो सम्मुख कोण है, यानी कि ए का सम्मुख कोण कौन सा है, सी, बी का कौन सा सम्मुख कोण, डी, ठीक है। तो प्रमेय के अनुसार सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180, ठीक है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये कितने डिग्री है माय डियर, बीटा एंगल कितना है आपका 2 थीटा, और आपका डी एंगल कितना है थीटा, क्योंकि इन दोनों का योग कितने के बराबर होगा, 180 की। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। और उसी प्रकार से आपके अल्फा की एंगल कितने की एंगल, ए एंगल, ठीक है, और सी एंगल सम्मुख कोण है, उन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो और अल्फा एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री, ठीक है। और माय डियर इसमें सवाल में आपसे पूछा गया है, ठीक है, ए एंगल और डी में कौन बड़ा है। तो ए एंगल यानी कि ये है और डी एंगल ये है आपका थीटा वाला। तो ए एंगल यानी कि 45 की गुना आप किस में कर देंगे, 3 में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री। और डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 60 डिग्री, ठीक है। बड़ा छोटा करने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंट। तो इसकी उत्तर आप डिफरेंट करने पर इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 75 डिग्री। तो आपका उत्तर कौन सा आ जाएगा माय डियर, 75 डिग्री। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। चित्र में ओ, ठीक है, ये इसका केंद्र है, ओ वर्ष का केंद्र है एंगल बी ए सी। तो बी ए सी कितने डिग्री दिया है, 30 डिग्री। तो ए डी सी की माप ज्ञात करनी है, ए डी सी। तो आप जानते ही हैं, ठीक है, कि अगर, ठीक है, कोई जीवा केंद्र से होके जा रही तो क्या कहलाती, व्यास। और व्यास माय डियर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, व्यास जो है परिधि पे कितना डिग्री एंगल डिसाइड करता है, ठीक है, 90 डिग्री। कितना डिग्री एंगल डिसाइड करता है, 90 डिग्री, ठीक है। व्यास द्वारा परिधि पर जो एंगल बनता है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो एंगल सी कितना हुआ आपका, 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ए इस टाइम पे कितना आपका, 30 डिग्री। तो 90 और 30 कितना हो जाएगी माय डियर, 120। और एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180। 180 में से 120 घटाने पर कितना बचेगा, 60, कितना आ जाएगा माय डियर, 60 डिग्री। और त्रिभुज के अंतःकोण पर हमें कौन सा एंगल बताना है, ए डी सी। कौन सा बताना है, ए डी सी। और आप अब इसमें दूसरी पर में लगाएंगे, सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपके पास 60 डिग्री प्लस, ठीक है, एंगल डी बराबर कितना, 180। तो आप अब क्या करेंगे, 180 में से इसे घटा लेंगे, ठीक है। तो एंगल कितना आ जाएगा आपका, 120 डिग्री। चलिए अब आप अगला सवाल देखते हो, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 120 डिग्री। दी हुई आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी, ठीक है, भुजा ए बी वर्त का व्यास है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ए डी सी, ठीक है। ये डी सी कितने डिग्री दे दिया हमारे डी पुटी एंगल, ये 120 डिग्री। तो उसने कहा सी ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो माय डियर सी ए बी का मान कितना हो जाएगा, आप जानते हो कि एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सी एंगल कितना होगा इस टाइम पे, 90 डिग्री, क्योंकि आप जानते हो कि एक ही जीवा पर, ठीक है, कोई परिधि एंगल बन रहा है व्यास पे, तो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, ठीक है। आप त्रिभुज के किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180, कितना होता है, 180। और आप इसी प्रकार से एंगल बी भी निकाल लेंगे। तो ये 180 में से 120 गया तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना माय डियर, ए एंगल, ठीक है। तो इसका माय डियर अब आकृति में आपके पास 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150। तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा माय डियर,
तो त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180। तो 90 और 60 कितना होगा माय डियर 150। 180 में से 150 गया तो यानी कि ए एंगल ही कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा माय डियर 30 डिग्री। तो जहाँ तक की उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू।